जगन्नाथ जी के सीजन चल रहा है। सीजन जगन्नाथ जी तो अभी सिख बेड में है, सिख बेड भी उनका सीजन है ना? नहीं, ये एक विशेष लीला है। आप लोग सब भारतीय हैं, देवी देवाओं और इस्कन के सदस्य होने के नाते कृष्ण और कृष्ण के अनेक भगवत स्वरूप के बारे में खूब जानकारी होंगे, लेकिन कोई एक ऐसे भगवत स्वरूप का नाम मुझे नहीं बता सकते हैं जो कि बीमार भी पड़े होंगे। भैया भगवान अगर बीमार पड़े पर हम काहे को पुकारेंगे उनको? लेकिन हमारे ठाकुर श्री जगन्नाथ वो बीमार भी पड़ते। हाँ पड़ते हैं हर साल। तो चलो उसका रहस्य तो कुछ और समय में चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे सुष्मित ने बताया था कि जगन्नाथ जी के ऐसा रूप क्यों, और उसके पीछे रथ यात्रा के बारे में थोड़ा बताने के आदेश किए थे। तो हम उसी को उनके आज्ञा के अनुसार जगन्नाथ जी के स्वरूप, ये जो आप लोग जानकर के बहुत खुशी हुआ कि आप लोग सब उड़ीसा के हैं, मोस्ट ऑफ यू। जगन्नाथ जी आप निश्चित आपके सभी के इष्ट देव होंगे, क्योंकि मैं अभी श्रीधाम वृंदावन में हूँ। तो इस्कन वृंदावन के जो पूजित भगवान है, जो अधिदेव है, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री निताय गौ सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में प्रार्थना करूंगा और आप सभी लोगों की ओर से आशीर्वाद की कामना करूंगा, क्योंकि आप लॉकडाउन के चलते चाहने पर भी नहीं आ सकते हैं उनके दर्शन के लिए, तो ऑनलाइन कम से कम आपको ब्लेसिंग तो मिल जाए। तो श्री जगन्नाथ, आप लोग जगन्नाथ जी के साथ खूब सुंदर भाव परिचित हैं। जगन्नाथ जी के जो स्वरूप है, जो श्री विग्रह है, जो उनका रूप है, उसमें मुख्यतः और कोई अंग नहीं है। दो मुख्य अंग है, दो आंख है, दो गोल गोल आंखें हैं। मेन पार्ट ऑफ हिज बॉडी, मुख्य उनके संपूर्ण शिव विग्रह के मुख्य भाग है उनके दो आंख, और आंख के साथ जो नाक है, वो नाक की तरह तो दिखता ही नहीं, एक उच्च हुआ जागा दिखता है, और उसके नीचे एक बहुत सबके मनोहारी, सभी चित्त को आकर्षण करने वाला एक रंग अधर है, रंग अधर है। अगर सचमुच आप जगन्नाथ जी के प्रेम से दर्शन करेंगे, जैसे महाप्रभु दर्शन करते हैं, भक्त जब दर्शन करते हैं, तो आंख के नीचे जो रंग अधर है, अगर उसको मिला करके दर्शन करेंगे, छोटा सा जो लाल स्पॉट है, बांधुली पुष्प मंदार जवा पुष्प के समान जो अधर है, तो आपको निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा कि जगन्नाथ स्मित हास्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और इतने मधुर हास्य है, इतने मनोहारी आकर्षक हास्य है, मुस्कान है कि आप अपने को संभाल नहीं सकते, अवश्य ही अपने आप को भूल जाएंगे। ओहो कितनी मधुराति मधुर है। इस रूप को देखने के लिए आपको थोड़ा समय बिता करके इस मुख को निहारना होगा। कितने प्लेन है, कितने सिंपल है, लेकिन कोई विशेष उसमें अर्थ नहीं है, लेकिन क्योंकि
उसमें चिन्मयता है, ये कोई जड़ पदार्थ नहीं, साक्षात चिन्मय वपु, साक्षात ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर है। इसीलिए उनका यो झांकी, उनके स्मित हास्य इतने प्रभावशाली, इतने प्रभावशाली। तो जगन्नाथ उनके भाई बहन दोनों का ही लगभग स्वरूप इसी प्रकार के। सुभद्रा जी तो हाथ दिखता ही नहीं, जगन्नाथ और बलदेव के हाथ आधा आधा है, कंप्लीट नहीं है, पैर तो है ही नहीं, शरीर में छोटा सा नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल मुकुटा, केवल मुख्यतः शरीर में मुख भाग ही दिखता है और कुछ नीचे तो ढंग पता नहीं चलता। तो इसका पीछे क्या रहस्य, ऐसे क्यों? बाकी हम भगवान के जितने स्वरूप देखते हैं, श्री कृष्ण की, राम की, नरसिंह, वराह, नाना प्रकार भगवत स्वरूप हैं, उनके बड़े सुंदर सुंदर रूप होते हैं, हाथ पैर मुख सब कुछ है। लेकिन हमारे जगन्नाथ जो हमारे कलिजुग के अधिदेव है, उनका ऐसे कैसे? तो इसके पीछे ऐसे रहस्य है, क्योंकि इसी के कारण उन्होंने अविंदाचल में इस रूप धारण किए। ये इसी कल्प की द्वापर नहीं हो सकता है, कब के द्वापर हम नहीं कह सकते। कभी कभी एक समय द्वापर में भगवान जब श्री द्वारका में थे तभी का ये लीला, क्योंकि ऐसे इतिहास प्राप्त होता है कि जगन्नाथ के विग्रह कब से हुए, कब तक रहेंगे। इसे कहा गया कि ब्रह्मा जी के आयु है द्विपरार्ध, 2 परार्ध काल है ब्रह्मा जी के आयु। जो ब्रह्मा जी के आयु के प्रथम परार्ध है 50 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा, भगवान का जो एक्सटेंशन काउंटर है इसी भूलोक में, इस भूलोक में भगवान का एक ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस तो वैकुंठ में है, लेकिन इस क्योंकि वो पालक है, विष्णु भगवान समग्र जनता के, समग्र अनंत ब्रह्मांड के पालक है, मेंटेनर, तो इसलिए ब्रांच ऑफिस सब जगह होना चाहिए। तो इस भूलोक में भगवान के जो ब्रांच ऑफिस है वो है पूरी धाम नीलाचल, इसलिए उसको भू वैकुंठ भी कहा जाता है। तो इसे कहा गया है कि ये ब्रह्मा जी के जब 50 साल तक भगवान ने इस ऑफिस में अफसर के रूप में रहेंगे, तो हमेशा तो रहेंगे ऑफिस में, और नील माधव के रूप में रहेंगे अंटिल 50 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी के 50 साल तक भगवान नील माधव के रूप में वहां रहेंगे। उसके बाद में अब आप जानते हैं किसी भी मशीन हो, हम लोग का 50 साल हो जाने के बाद फिर खान पान सब चेंज हो जाता है, फिर मेंटेनेंस मांगता है शरीर, तो हर एक चीज भाई आधा आयु बीत जाने के बाद तो मेंटेनेंस मांगता है। तो ये ब्रह्मांड का भी यही हाल है, तो इसके बाद मेंटेन करना भारी पड़ जाता है। ब्रह्मा जी तो केवल क्रिएट किए हैं, मेंटेन का दायित्व तो विष्णु के है। तो विष्णु के जो अवतार नीलमाधव के रूप में इस भूलोक में थे, इस ब्रांच में जो पालन कर रहे थे, उन्होंने भी सोचे कि भाई ये हैवी मेंटेनेंस चलेगा नहीं, तो उन्होंने भी शरण हाथ उठा दिए, अरे भाई अभी तो आधा समय बाकी है। तो भगवान के विशेष रूप, अति दयालु रूप भगवान के, अति कृपालु स्वरूप थे भगवान के, अति अद्भुत स्वरूप थे श्री भगवान के, ये जगन्नाथ स्वरूप वो प्रकट होते हैं। ये ब्रह्मा जी के जो अर्धे का आयु, सेकंड हाफ का जो 50 साल है, द्वितीय एक प्रारब्ध आयु बाकी, तब तक भगवान जगन्नाथ रहेंगे। अब जब से भगवान ब्रह्मा अभी 50 प्लस है, जब से ब्रह्मा को 50 साल हुआ तब से जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं।
अब ये करोड़ों वर्ष हो सकता है। तो ये एक किंवदंती के अनुसार किसी सत्य युग में अवंत नरेश इंद्रद्युम्न महाराज उनको प्रतिष्ठा की, उनको ये श्रेय जाता है। तो लेकिन उन्होंने नीलमाधव को दर्शन करने के लिए आ रहे थे, नीलमाधव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी उनके पुरोहित द्वारा, लेकिन नीलमाधव के दर्शन नहीं हो पाया, नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। तो फिर नारद जी के सहायता से, भगवान की कृपा से उन्होंने ये अद्भुत विग्रह, दारू विग्रह, दारू मतलब शराब नहीं है, संस्कृत भाषा में दारू मीन्स शुष्क काष्ठ, उनको आकाशवाणी हुआ था इस समुद्र महान में, इस बंगोप सागर से इस काष्ठ खंड को, दिव्य चिन्ह काष्ठ खंड को संग्रह करे और इसमें विग्रह निर्माण करे। विग्रह निर्माण बड़ी लंबी कथा है, ये थे। तो विग्रह निर्माण जब कर रहे थे तो जो कारीगर के लिए बुलाए, कारपेंटर के लिए, तो अनेक अनेक राज्यों से एक्सपर्ट कारपेंटर्स आने लगे, लेकिन कोई विग्रह बनाना सफल नहीं हो पाया। सब बोले कि पता नहीं ये लकड़ी है कि लोहा है कि और कोई धातु है, पता नहीं, हमारा सारे औजार टूट जाता है, इसमें कुछ खरोच नहीं आता। तो राजा इंद्रद्युम्न और हताश हो गए, अरे ये भी नहीं पता। तो अंततः एक वृद्ध कारीगर आए, एक हथौड़ी और एक छेनी था उनके पास, और कुछ औजार था ही नहीं। वो बोले मैं बनाऊंगा। उनको सब हंसने लगे, अरे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट मिस्त्री आए चले गए, तुम क्या बनाओगे, है कौन तू? तो उनके नाम बताया कि मैं अनंत महाराण हूँ। ये भगवान के विग्रह केवल अनंत ही स्वयं से ही बना सकते, उनके अलावा उनको और कौन पकड़ कर सका है। उनकी कृपा से तो ही प्रकट होते हैं। हे मैं बेसगुण ते तनु स्वाम, जिनको कृपा करते हैं उनको दर्शन इस प्रकार देते हैं। तो उन्होंने बोले, राजा को बोलिए मैं आनंद महाराण मेरा नाम, अभी बना दूंगा। राजा तो हताश हो चुका था, बोला ठीक है, अगर बनाने तो बनाओ। तो बोला देखो मैं बनाओ तो दूंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? ना मैं जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं ही बाहर नहीं आऊंगा, खाना पीना सब बंद। अच्छा, कब तक बनाऊंगा? 3 हफ्ता चाहिए मुझे, 21 डेज। 21 दिन में मैंने विग्रह बना दूंगा। जो महावेदी का गृह है जहां पर वो दारू ब्रह्म है, मुझे वहां पर छोड़ दीजिए और बाहर से ताला बंद कर दीजिए, मैं अंदर निर्माण कार्य करूंगा और 3 हफ्ता के बाद आप विग्रह मुझे खुल करके देखिए, विग्रह कंप्लीट हो जाएगा। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पास उपाय नहीं था, तो राजा ने मान गया, क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा था, एग्रीमेंट साइन कर लिए। तो उनको निर्माण गृह में, महावेदी में, जहाँ गुंडीचा महारानी का पर्सनल रूम था, वहीं का टेंट था, उनका आवास था, वहीं पर काष्ठखंड को रखा गया था। वहां पर उनको रख दिया गया और बाहर से सिकड़ी बंद कर दिया गया, कबाड़ बंद कर दिया, ताला लगा दिया गया। तो महारानी गुंडीचा जी प्रतिदिन जाती थी कि ये वृद्ध व्यक्ति है, खाना पीना नहीं है, काम करेगी दिन रात, कैसे रहेगी, क्या सचमुच काम करते हैं ना, क्या होता है झूठ झूठ मूठ। वो जा करके दीवार के पास और किवाड़ के पास जाकर सुनती थी, कल आकर ठक 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 आवाज आती थी, निर्माण का शब्द आता। तो उनको लगता था कि नहीं, बाबा तो कुछ बन रहे हैं। तो इस प्रकार सुनती घूम कर जाती, परिक्रमा करती, चारों तरफ जाती थी। 1 हफ्ता व्यतीत होने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा साउंड में कमी होने लगा। 10 दिन हो गया, 11 दिन हुआ, 12 दिन तो पूरा बंद ही हो गया और शब्द सुनाई नहीं पड़ा।
तो महारानी गुंडीचा देवी भी चली गई। वो तो रोने लगी, मेरा बुढ़ापा मर गया होगा जरूर। अरे 12 दिन तक हम ये एक ही निर्जला एकादशी करते हैं, सबका हाल खराब हो जाता है। दूसरे दिन सुबह कैसे बदला लेंगे, नींबू पानी, गुड़ पानी, क्या क्या खाएंगे, वो एकादशी के दिन क्या व्यवस्था चला रहा था। तो 12 दिन तक सुबह शाम कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ऐसे कैसे? वो तो जरूर उनका शरीर छूट गया होगा। बड़े दुखी होकर रोने लगी। तो राजा को जाकर बताने लगी, अब विग्रह प्रतिष्ठा कर क्या है? तो जीव हत्या है कि सुंदर ब्राह्मण आए थे, अनंत देव महाराणा आए थे, उनकी हत्या का दोष लगेगा। राजा ने घबरा गया, बोला क्यों ना? हाँ, मैं प्रतिदिन जाती थी, शब्द आता था, धीरे धीरे बंद हो गया बिल्कुल, अब तो हो गया। राजा ने घबरा गया, दूसरे गुप्तचर को भेजा, बोले तो लगाओ। सब जाकर बोले हाँ महाराज सही बात है, बिल्कुल साउंड ले, सभी कुछ पता नहीं चलता वो है कि नहीं, कुछ पता नहीं, नारी दीदी कुछ गड़बड़ तो नहीं। रानी रो रहा था, बोला अब देखो अब क्या करें। तो राजा ने संदेह से पढ़ के रानी में रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए उनके बात टाल न सके। महारानी के बात पर विश्वास करके और बाकी तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। 12 दिन के बाद जब दरवाजा खोल दिए, अंदर प्रवेश किए, प्रवेश करके देखे कि ये जो महाराणा जो कारपेंटर थे तो है ही नहीं, वो अंतर्धान गायब थे। और जो वो विग्रह है इस हाफ मेड अवस्था में, जहां पर काष्ठ खंड रखा था, उसको उन्होंने बनाकर इसी अवस्था में रखे, नॉट पूर्ण कंप्लीट विग्रह नहीं बनाया, आधा बनाया था। वो तो खोल दिए और उनका एग्रीमेंट था कि भाई और 9 दिन बाकी था, और 9 दिन से पहले वो विग्रह खोल दिया गया। तो इसलिए वो चले गए और विग्रह पूर्ण नहीं हुआ। अब पहले तो मिचल देव ढूंढे कहाँ गए, लेकिन तो मिले नहीं। लेकिन अभी राजा के ऊपर ये शोक हुआ कि देखो वो पता नहीं किसी व्यक्ति थे, कोई देवता थे कि कौन थे, पता नहीं, जो भी हुआ वो हमारे साथ एग्रीमेंट किए थे 21 दिन तक, आपने बाध्य किया, आपके कारण अब मेरे विग्रह जो हैं पूर्ण नहीं हो पाए, आधा गढ़ा विग्रह रह गया, आप मेड हो गए। सभी लोग महारानी को दोष देने लगे। महारानी भी सच फीलिंग करने लगे कि तो सचमुच महारानी को दोष लगा। जैसे कभी कभी कोई संतान अगर गर्भ से जन्म होता है, डिलीवरी समय तक, अब 9 महीना 10 महीना ऐसे रहते हैं, लगभग 9 मंथ्स के बाद यूजुअली डिलीवरी होता है। लेकिन कभी कभी 8 मंथ्स, कभी कोई 7 मंथ्स में डिलीवरी हो जाता है, प्री डिलीवरी बोलते हैं उसको, प्री मैच्योर। तो प्री मैच्योर जो है वो प्री मैच्योर है, वो इमैच्योर रह जाएंगे, उनके शरीर ठीक से पुष्ट नहीं हुआ होगा वो संतान का। तो ऐसे ही केस, ऐसे ही इल्जाम लगाया गया महारानी के ऊपर, आपने भगवान को प्रीमैच्योर हो गई, प्रीमैच्योर डिलीवरी, ये कंप्लीट नहीं है, उनका शरीर हाफ है, और तो 9 दिन में उनका कंप्लीट होता था, लेकिन प्री डिलीवरी हो गया आपने। तो उनको बड़ा दुखी था, और क्या करें, ऐसे सब बड़े दुख थे, क्या करें, उनको प्रतिष्ठा किया जाए या क्या करे ना करे, अब कौन उनको कंप्लीट करे, कुछ पता नहीं। इस अवस्था में सब दुखी थे। तो देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद आकर कहता है कि राजा ऐसा बात नहीं, आप उनको इनकम्प्लीट मत मानिए, ये कंप्लीट है, ये पूर्ण विग्रह है, ये पूर्ण है। कैसे पूर्ण हो, या पैर नहीं, हाथ नहीं, ऐसे शरीर नहीं? बोले नहीं। बोले क्या प्रमाण है, आप बोलते पूर्ण है? बोले प्रमाण मेरे पास है। बोले मेरा आलम में फोटो है, अब दिखाऊंगा। लेकिन फिर वो कहानी बताने लगे कि इस विग्रह को मैंने देखा था और मैंने उसको रखा हूं, लेकिन किसी को नहीं बताया था, क्योंकि कंडीशन था हमारा साथ। बोले कैसे? वो बोले प्राचीन द्वापर के समय की बात है, जब भगवान वृंदावन से मथुरा और मथुरा से द्वारका चले गए, ब्रजवासियों को वचन दिए थे
कि मैंने जल्दी से जल्दी मथुरा के काम पूरा करके वापस आ जाऊंगा। सारे गोपियों को, सारे गोपों को, ग्वालों को, सब यही आशा के वचन दे करके उन्होंने मथुरा आए थे, और मथुरा से नहीं आ पाए, मथुरा से वापस द्वारका आ गए और नाव नहीं जा पाए, बहुत दूर चले गए। तो जितने भगवान की विरह में ब्रज के नर नारी, ब्रज गोपिकाएं, ब्रज के जितने भी उनके संपर्कीय थे, सखा सखी, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय, और गाय बछड़े, लता पता, सबके प्राण थे भगवान कृष्ण। और भगवान के विरह में जैसे प्राणहीन है, ऐसी अवस्था उनका है। प्राणहीन है तो फिर मर जाए, बोले मर नहीं सकते, मरने के लिए तो प्राण छोड़े ना, प्राण छूट जाने से मर जाए, लेकिन प्राण उनके पास हो तभी तो छूटेगा ना। प्राण भगवान के पास, प्राण भगवान ने अपने पास रखे, वो शरीर उनके पास है, तो उनके पास प्राण है तो छूटेगा कैसे, मर ही नहीं सकते। मरने के लिए भगवान रिलीज करेंगे उनके प्राण को, तब वो मर पाए, इसलिए मर ही नहीं सकते। दूसरी बात है, कभी कभी इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, मृत्युवत मरने के दशा पर जब आ जाते हैं, सोचते हैं कि मर जाना चाहिए, लेकिन इस समय याद आता है चलो हम मर जाएंगे, लेकिन अब कृष्ण आएंगे तो आकर के क्रम ढूंढेंगे और हमको नहीं मिलेंगे, कितने दुखी होंगे, कृष्ण दुखी होंगे। इस कृष्ण दुख को सोच करके तो पगले जाते हैं, फिर मरने का जो निश्चय वो छूट जाता है ना, फिर नहीं मर सकता ना, कृष्ण दुखी होंगे इसलिए नहीं हो सकता। तो इस दशा में ब्रजवासियों की दशा, उन्होंने कृष्ण के विरह में, कृष्ण के लिए जितने दुख, जितने तड़पन, जितनी विकलता, जिस प्रकार की उनके हृदय तरस रहा है, आप क्या सोचते हैं कि कृष्ण का कुछ नहीं हो रहा है? कृष्ण के वचन है, जे जथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव होता, कृष्ण का वचन हो रहा है। तो जब सारे ब्रजवासी उनके लिए इसी प्रकार तड़प रहे हैं, तो कृष्ण भी उनके लिए ऐसा ही तड़प रहे हैं। लेकिन वो समझे इस बात, ब्रज के बारे में जानकार है किसका? मथुरा वालों को पता नहीं था, द्वारका वाले तो और दूर उनको पता। तो कभी कभी भगवान द्वारका में अमाप ऐश्वर्य था, सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल देवताओं की तरह कोई चिंता नहीं, कोई कार्य नहीं, केवल इस प्रकार भगवान के संरक्षण में सभी रहते थे। लेकिन फिर भी भगवान कभी कभी सोते समय में जग जाते थे, कभी कभी कोई काम में जाते समय हठात विलाप करते, हठात जग जाते, जग करके हा राधे, हे ब्रज देवी, हे ललिते, इस प्रकार खूब जोर से प्रलाप करते थे, शब्द उच्चारण करते थे और रो पड़ते थे। भगवान के महिषीगण थे, उनकी रानियां, उनको समझ नहीं आ रहा था, हमको तो एक दिन याद नहीं कर रहे थे, इस प्रकार नहीं याद, किसको भाई, कौन है ये, किसकी याद करके नींद टूट जाता है, भूख छूट जाता है, कौन है? आप जानते हैं ये साधारण एक स्वभाव है स्त्रियों की, अगर उनके पतिदेव किसी का कोई स्त्री का नाम दिए और ऐसे हो जाते हैं थोड़ा पागलपन, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, पूरा वो तो सीआईडी डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाएगा उनका, वो तो पीछे पड़ेंगे जाकर। तो और उनके रानी तो कुछ कम संख्या में नहीं थे, संख्या बहुल थे भगवान की द्वारा में रानी। तो लोग ने खूब रिसर्च करना लगे, पता लगाने लगे, पता लगाए, इतने तक पता लगा कम से कम को कि ये भगवान के चाइल्डहुड
गर्लफ्रेंड है, उनके याद आता है। भाई चाइल्डहुड कहाँ बिताए थे? वो जन्म भर मथुरा में लिए थे, लेकिन बाकी खेल कूद सब वृंदावन में किए थे। तो वृंदावन के हैं लोग, उनकी याद कर। तो वृंदावन के बारे में जानकर करने के लिए खूब इच्छा प्रकट की, इतने उनके में प्रबल इच्छा हुआ ब्रज के बारे में जानने के लिए। लेकिन कौन बताएगा? जो ब्रज के बारे में जानता है वही तो बता सकता है। वो तो सब जदुवंशी है, मथुरा द्वारके वाले हैं, वो तो जानते नहीं, तो कौन बताएगा? तो एक भगवान के साथ उनके जो भाई हैं बलराम, वो भी ब्रज के हैं, वो तो ब्रज में जन्म ही हुआ था उन सबका, तो वो जानते हैं। लेकिन उनको कैसे पूछे? तो जेठ लगेंगे, वो तो पति के बड़े भाई है, उनको तो उनके साथ तो संबंध शर्मिंदा होगा, उनको कुछ नहीं, बात भी नहीं कर सकते, उनके सामने जा ही नहीं सकते, वो जेठ है, तो भला उनको कैसे पूछा जाए? उनको पूछ नहीं सकते। बोले गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? फिर पता लगाए, लेकिन और एक व्यक्ति है जो ब्रज में और पहले थे, जानते हैं, वो ना बलराम जी के माता जी श्री रोहिणी देवी, वो तो उनकी बड़ी माँ है और बड़े स्नेहयुक्त हैं। और उनके पास जाकर पैर पकड़ कर सब जिक्र करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। बड़ी माँ रोहिणी बोलने लगे, ठीक है मैं बताऊंगी ना, बता, लेकिन क्या ना, मेरा एक कंडीशन है कि मैं तो बताऊंगी, मैं जानती हूँ, मैं बताऊंगी, बता सकती हूँ, लेकिन ये है कि उसको ये जो बताऊंगी ये कथा कृष्ण बलराम जैसे ना सुने पाए। राम कृष्ण सुन तो अब गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों, क्या हो गया? ना नहीं, आप नहीं जानते, अगर श्री कृष्ण और बलराम इस बात को सुन लें तब किसी प्रकार से उनको द्वारका में रख नहीं सकते, वो रहेंगे नहीं, चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? न व्रत चले जाएंगे। ठीक है चले जाएंगे, फिर आएंगे, जा करेंगे, और क्या, हम गाड़ी भेज देंगे फिर। बोले ना, यही तो समस्या, आप नहीं जानते ब्रज को। ब्रज को इस अवस्था में कृष्ण जाए और जाकर वापस नहीं आ सकते, किसी प्रकार से नहीं आ सकते, तो वहीं रह जाए। बोले ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हाँ, इसलिए कि अगर ये बात को कृष्ण सुन लें तो वो द्वारका में रह नहीं सकते, वो भाग जाएंगे ब्रज के लिए, और ब्रज से फिर कभी आ नहीं सकते, संभव नहीं है। तो सब डर गए, बोले नहीं नहीं गड़बड़, रिस्क है, तो क्या किया जाए ना? ठीक है, अब हम सोचते हैं कुछ करें जैसे उनको ना सुना जाए। हाँ, जब उनके अब ऐसे कुछ व्यवस्था करेंगे कि कृष्ण बलराम सुन ना पावे तब मैं बता सकती हूँ। तो उन्होंने बोले मैया हम ऐसा करेंगे, सेपरेट हॉल बुकिंग करेंगे, हैं, और जहाँ पे केवल हम लोग रहेंगे और किसी को अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ नहीं करेंगे, किसी अलाउ नहीं, दरवाजा बंद कर देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, अलाउ करेंगे। द्वारका में कोई ऐसे जगह है जहां पर राम कृष्ण जाना चाहेंगे, कोई रोक सकता है उनको? कोई भी सिक्योरिटी है द्वारका में जो राम कृष्ण को रोक सकता है? वो पता लगे, बोले हाँ भाई उनको तो रोका नहीं जा सकता, वो कहीं जाना चाहे, कुछ करना चाहे, उनको क्यों रोक सकता है? असंभव। तो वही गड़बड़ व्यापार है। सब बैठ के सोचने लगे। तब तक तो सबसे बड़ा हॉल एक रेंट ले लिए, लेकिन इवेंट शुरू नहीं कर पा रहे हैं, डेट फिक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं मिल रहा। जितने पूरे द्वारका में जितने सिक्योरिटी कंपनी थे, हर करके देख लिए कंट्रैक्टर, सब हाथ उठा दे, बोले ना हम उनको रोक नहीं सकते, बाकी जो नियमावली बोलो हम लोग करते हैं, लेकिन कृष्ण बलराम को रोकने का किसी को पावर नहीं। सब बैठकर चिंता में पड़े, अब क्या करें? तो उनको एक उपाय जुटने लगा, हाँ चलो हम सब तो सुनने वाले तो सब लेडीज हैं, अब जेंट सिक्योरिटी क्यों रखें, लेडी सिक्योरिटी रखेंगे, और वो पावरफुल एनफ है, इतने पावरफुल है कि वो कृष्ण बलराम को भी कंट्रोल कर सकती है, उनको भी रोक सकती है। ऐसा एक ही सिक्योरिटी है, पूरे एक ही व्यक्ति है पूरे द्वारका में जिनका ये शक्ति है।
जिनका सामर्थ्य कृष्ण बलराम के रोक सका। तो वो कौन है ना, कृष्ण बलराम के अति स्नेह भाजना उनका छोटी बहन श्री सुभद्रा देवी। तो सुभद्रा उनके नंद लगेंगे, नंद ना, हाँ नंद लगेंगे। तो सुभद्रा के पास जाकर के सारे हजारों संख्या में उनके जितने भाभियां सब जाकर पहुंच गए और उनको जाकर ऐसे अनुरोध करने लगे, ऐसे अब बेचारे सुभद्रा जी पट गई और राजी होना पड़ा। सारे भाभियां एक साथ में आ गए हजार संख्या में, क्या करे, राजी होना पड़े, क्या बताओ से क्या करे ना, नंद जी आप, सुभद्रा जी आप कृपा कीजिए, आप ही कर सकते हैं। इतने उनको उन्हें मनाए, इतने प्रसन्न किए कि सुभद्रा को अनकंडीशनली आग्रही हो जाना पड़ा। बोले ठीक है बताओ, मैं करूंगी, वचन देते, वचन देना, हाँ वचन ना, बस आपको सिक्योरिटी होना पड़ेगा, हमारा जब तक क्लास चलेगा आपकी सिक्योरिटी होना। सिक्योरिटी मुझे ना, क्यों और कोई सिक्योरिटी ना, नहीं और किसी सिक्योरिटी का इतने ताकत नहीं है, इतना समर्थ नहीं है जितना आप ही केवल। अब वो वचनबद्ध हो चुकी थी अभी उनके पास, कहाँ पे कैसा ना, वो कोई खास ड्यूटी नहीं है, ऐसा है कि हम एक हॉल बुकिंग किए हैं बड़ा सा, हम उनके अंदर रहेंगे, वहाँ इवेंट चलेगा। क्या इवेंट ना, क्लास देंगे, बड़ी माँ रोहिणी देवी क्लास चलेगी और आप, हम तो अंदर रहेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, आप बाहर रहेगी, बाकी तो कोई आएंगे ही नहीं, हम इसे ही नोटिस लगा देंगे, इट्स नॉट फॉर पब्लिक, प्राइवेट इवेंट है। लेकिन अगर आपके दोनों भैया आ जाए तो गड़बड़ है समस्या, उनको रोकने के लिए किसी की ताकत नहीं, आप रोक सकती है देवी, आप राजी हो जाए, हम के चरण में आपको शरण है। तो अब सुभद्रा जी बोले चलो ठीक है, भैया के लिए केवल ना, हाँ भैया के लिए आप सिक्योरिटी, और किसी के लिए नहीं। अब सुभद्रा जी वचन बोले तो ठीक है, राजी हो गई। तब सब रेडी हो गया, तो कथा के लिए पहुंचे, माता रोहिणी देवी बैठी। अब आप जैसे 50-100 स्टूडेंट इधर उधर से बहुत कनेक्ट होकर इतनी संख्या में आ गए, सुनने के लिए कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, घर में बैठ करके भी, ऑनलाइन में भी, लेकिन यहाँ तो बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले का इंटरेस्ट था, और सुनने वाले की संख्या कुछ कम नहीं था, सब प्रेजेंट थे। 16,108 स्टूडेंट सीरियस थे, सभी एक से एक बढ़कर के सुनना चाहते थे, तो हाउसफुल हो गए। एक हॉल में अंदाज लगाओ, जिस हॉल में 16,000, मोर देन 16,000 बैठे, इतने बड़ा हॉल हुआ होगा। आपको इस समय तो इतना बड़ा हॉल होगा ही नहीं, कोई भी इतना बड़ा हॉल नहीं होगा जिसमें मोर देन 16,000 बैठ सकते हैं, स्पेस भी चाहिए। इस प्रकार का इतना बड़ा हॉल होगा, जो भी हो उन्होंने किए थे। तो वहां बैठ गए और देवी रोहिणी बनना शुरू की कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं, अपूर्व अकुर्ब विलक्षण बाल चरित भगवान। और रोहिणी देवी तो कुछ सुनकर के पढ़ करके नहीं, आंखों देखा हाथ, तो स्वयं देखी थी, अनुभव की थी, इसी बात को हमने बताने लगी। जब आंखों देखा हाल अति विलक्षण श्री रामकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने लगी, सारे महिषियां, सारे रानियां कठ मार के पुतले की भांति सुन रहे थे, ओहो ऐसा, और पिन ड्रॉप साइलेंस। तो बाहर में सुभद्रा देवी सोचने लगी, ये सारे भाभियां खूब इंटरेस्ट लेकर बैठ गए दरवाजा बंद करके, कौन सा क्लास चलता है ऐसा है? भगवत क्लास तो हम एडवर्टाइज करते हैं सबके लिए, ऑनलाइन में सुनते हैं लोग, ये कौन सा भाई बंद करके?
नो फोटोग्राफी अलाउड, नो बॉडी इज अलाउड। क्या बात है। तो उन्होंने, उनका भी मन में थोड़ा उत्साह जागृत हुआ। तो कंडीशन तो था, बाहर में खड़ी थी, तो दरवाजे का जो छेद था, उस छेद में थोड़ी थोड़ी शब्द आ रहा था। उस छेद में कान लगा करके बड़े सावधान से सुन रही थी। अपनी के बाल चरित इतने मधुर मधुर लीला सुन रही थी। और आप जानते हैं, जैसे ये स्वाभाविक है, कहीं भी आप प्रामाणिक कृष्ण कथा, राम कथा करेंगे, राम कृष्ण अवश्य वहां पधार जाएंगे। भगवान के ये स्वभाव है। भगवान स्वयं कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोलते हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगिजन के हृदय में रहता हूँ, फिर वहां ना जहां मेरा निज जन, मेरा शुद्ध भक्त मेरे कथाओं के गान करते हैं, वहीं पर रहता। तो रोहिणी देवी जैसी साक्षात भगवान की जननी आंखों देखा हाल जब वर्णन करेगी, तो फिर कैसा होगा। तो रामकृष्ण तो खींचे आए, ऐसे खींचे आए कि उनके जो रथ में चल रहे थे, रथ का स्टीयरिंग दूसरी तरफ मुड़े तो चक्का दूसरी तरफ जाए, खींचे खींचे घोड़े तो खींच कर यहाँ ले आए। वो बोलते, क्या बात है, गाड़ी इधर चल रहा है? हाँ हाँ इधर है। तो उसी तरफ गाड़ी उनका आ रहा था, तो देखे कि सुभद्रा देवी अकेली खड़ी है बाहर। बलभद्र, भद्र में जेंटलमैन भद्र हैं, उन्होंने देख लिए कि उनकी छोटी बहन, अब ग्रोन अप सिस्टर, विवाह जो हो रही है, वो अकेली ऐसे एकांत स्थान में दिन में अकेली क्यों खड़ी है? क्या कभी उनका क्या कोई सखी कमी है? अरे 16,000 जिनके भाभियां हैं, कोई काम में कभी साथ में किसको बुला लेती, कुछ अकेली क्यों खड़ी है? ये ठीक नहीं है। उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी ग्रोन अप सिस्टर अकेली ऐसे बाहर में, ये बड़ी संस्कृति नहीं है। तो बलराम जी थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बोले, कृष्ण ये क्या है, भद्रा यहाँ क्या कर रही है? कृष्ण बोले, आप बहने, आप तो बड़े हैं, आप देखिए, मुझे बोले तो आपका प्रेम उनके प्रति ज्यादा है मेरे से। हाँ ये बट दिस इज नॉट गुड। तो बलराम जी ने वहीं से चिल्लाने लगे, भद्रे क्या कर रहे हैं इधर, क्यों इधर है? जब बलराम जी ने वहीं से गाड़ी में बैठे बैठे आवाज लगाई करके, तो सुभद्रा तो बिल्कुल तन्मय होकर सुन रही थी, कान लगा करके दरवाजे से। तो उन्होंने मोड़ करके देखी, दोनों भाई आ रहे हैं, जिनके लिए वो सिक्योरिटी थी वो भी आ रहे हैं। बोला कि बोले सिक्योरिटी काम हो गया, एक्टिवेट हो गया, अब जिनके में अपॉइंटमेंट हो वही काम आ रहा है, एंगेजमेंट आ रहा है। लेकिन बलराम जी दूर से चिल्ला कर पूछ रहे, अरे व्हाट आर यू डूइंग? तो सुभद्रा देवी उनके सुनने में डिस्टर्ब हो रहा है, जो बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे होंगे, उनको अगर इस प्रकार डिस्टर्बेंस होगा तो उनको सन नहीं होता। तो तुरंत मुंह मोड़ करके उनको मना की, सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में ऐसे मुंह में अंगुली लाकर ऐसे करते रहे, साइलेंट। तो इसे इशारा की। बलराम जी बोले, अरे ये तो हमको डांट रहे, बोलते चुप हो जाओ, हल्ला मत करो। कृष्ण बोले, पता नहीं मना कर रही है। तो उनको और भी रहस्य लगा, तो दोनों भाई पहुंच गए उनके पास, और वो बार बार बोलती है, डोंट डिस्टर्ब मी, इशारा से कहती है। दोनों भाई उनके पास पहुंचे, बोले, है क्या रहस्य बात है, डिस्टर्ब नहीं होने देती, अकेली भवन से बाहर आकर क्या कर रही है? तो बोल नहीं रही थी, वो बोले इशारा कर रही थी, डोंट डिस्टर्ब मी। दोनों भाई जाकर उनके पास, बहन के पास पहुंच गए, दोनों तरफ से दोनों भाई खड़े हो गए, और वो तो देखे कि उन्होंने दरवाजे में कान को चिपका करके सुन रही है। क्या बात है ना, वो बता नहीं रही, वो चुप, सुन, मैं सुन रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो।
तो दोनों भाई सोचे कि कोई विशेष बात है अंदर, हम ही सुन लेते हैं। तो उन दोनों भी कान लगा दिए, दरवाजे कान लगाए तो जो धीरे धीरे शब्द आ रहा था उन्हीं के बाल चरित्र के वर्णन था, उसको जब सुने, ओ हो, कोई भक्त भगवान को जब कभी पुकारता है, कोई हजारों हजारों करोड़ों कोसों की दूर से, तो भगवान उसको सुन करके विकल हो जाते हैं। और यहाँ उन भगवान की जो आत्मा समान है, प्राण के समान है, ब्रजवासियों के दुर्दशा, उनकी दशा और उनके साथ भगवान के साथ कैसे संबंध था, कैसे मधुर संबंध, इसी बारे में जो वर्णन हो रहा है, तो भगवान जब सुने उनको बिल्कुल ब्रज भाव याद आ गया। दोनों भाइयों को, दोनों ब्रज में थे ना, दोनों को याद आया वो ब्रज भाव, कितने सुंदर दिन था वो, कैसे माँ जसोदा, कैसे नंद बाबा के साथ, बाकी सखाओं के साथ, गोप गोपियों के साथ, गाय बच्चा, किस प्रकार से उनका संबंध, किस प्रकार खेलते क्या, इसको सुन करके इतने अपने आप से खो गए और शरीर में इतने अद्भुत विकार होने लगा कि सुन करके धीरे धीरे उनके आंख बाहर निकल पड़ी। जैसे कभी कभी आप कोई अति आश्चर्य में बात कोई सुना तो आंख ली आप इसे कहेंगे, तो इस प्रकार अति आश्चर्य, अति रोमांच से, अति रोमांच से, हर्ष से उनका आंख बड़े बड़े हो गया, हाथ पैर सिकुड़ गया शरीर के अंदर, शरीर का ऐसी दुर्दशा हो गया, बिल्कुल विकारित दशा। ये विकार के कारण किस लिए, क्योंकि द्वारकाधीश द्वारका होते हुए भी ब्रज के जो भाव का याद आया, ब्रज भाव से, विशेष कर गोपी भाव से, विशेष करके राधा रानी के भाव से इतने ज्यादा भावित हो गए दोनों भाई, ब्रज के भाव में इतने ज्यादा तन्मयता, इतने भावित हो गए कि उनके शरीर की जो विकारित अवस्था है, इसका पूरे हाथ पर सिकुड़ करके आंख बड़े विस्फोरित होकर के इस दशा में आके पहुंचे। तो ये दशा में होकर के उन्होंने धीरे 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 बिल्कुल इतने भावुक दशा को आ गए कि वो मूर्छित दशा में गिर पड़े, खड़े खड़े गिर पड़े। तो नारद जी तो अब जानते हो, तो हमेशा ट्रैवलिंग में रहते हैं, इंटरनेशनल इंटरस्पेस ट्रैवलर है वो। हाँ, आज तक समाचार सब इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने जा रहे थे तो उन्होंने देख लिए, उनके नेटवर्क आ गया वहां, तो उन्होंने देखे कि तुम मेरे प्रभु हैं, ये क्या हो गया, जानते हो ये इसे दशा कैसे हो गया, बिल्कुल हाथ पर सिकुड़ा हुआ है, आंख निकला हुआ है, क्या हो गया। तो उन्हें अपने जो भी प्रोग्राम था सारे कैंसिल करके तुरंत वहां लैंडिंग किए, इमरजेंसी। बोले हमारे मालिक की क्या है, तो तुरंत लैंडिंग किए। लैंड करके जब देखे कि उनके दोनों प्रभु साक्षात राम और श्याम और उनके स्नेह भाजना बहन के साथ तीनों इस दशे पर, बिल्कुल इस दशे पर मोहित अवस्था में मूर्छित पड़े हुए हैं, उनको देख करके बड़ा आश्चर्य लगा, कैसे ये मेरे प्रभु का ये कैसे दशा। तो स्नाप खींच लिए इमीडिएट, क्योंकि वो रिपोर्टर है ना नारद, आजकल ये आज तक उनके सामने से पहले उनके पास है, आजकल इसे कैमरा लेते हैं, ये कैमरा है सुने उनके पास स्पेशल इच्छा मात्र से वो खींच लेते हैं, जैसे साइज की जिस प्रकार फोटो खींचे, कलर ब्लैक एंड व्हाइट, स्नैप ले लिए, अब प्रणाम किए और हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तन्वन्ति दिव्यस्तवेत् वेदे साम पायन्ति। तो
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सन्नन्ति दिव्ये वेदे श्याम पदप्रमुपनिषदेर गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यं तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जब ऐसे स्तुति करने लगे, नारद जी का आवाज सुन करके उनके थोड़ा बाई स्थिति आया हुआ, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस आया। तो देखे अरे ये कोई गड़बड़, बाहर के लोग आ गए। तो तुरंत भगवान ने अपने आप को सुधार ले, नॉर्मल हो गया। आप नॉर्मल स्थिति था उनका, तो नॉर्मल हो गए। नॉर्मल होकर के नारद जी को देख के, नारद जी प्लीज आप देख लिए क्या? ना प्रभु मैं तो आश्चर्य हूँ, ये आपका क्या हो गया? ना अरे कुछ नहीं यार, दिस इज आवर प्राइवेट थिंग, डोंट टेल टू एनीबॉडी। क्योंकि प्रभु जानते हैं ये तो वो इंटरनेशनल स्पीकर है, जहाँ जाता है हर बात इधर को इधर उधर उधर होता रहता है इंफॉर्मेशन जो है। तो तुरंत प्रभु ने बोला कि मेरा ये इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना, ये टोटली सेपरेट प्राइवेट है। नाराज जी हंसने लगे, बोले अच्छा क्या बात है बताओ। मैंने तो पहले आप वादा करो किसी नहीं बताना ये बात। स्नाप उठा लिया क्या? ना प्रभु आपके पावर से मैं तो कर रहा हूँ ना। ठीक है जो किया क्या, जस्ट स्टॉप इट, डोंट पास दिस मैसेज एनीबॉडी। उसको पब्लिक नहीं करना, किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं करना। भगवान ने देखे कुछ तो हमारा तो भक्त है, कुछ उनको बख्शिश देना पड़ेगा। पहले भगवान बोल दिया देखो नारद तुम ऐसा करो, किसी ने बताना, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, खुश हो जाना। आप वरदान ना आपको ध्यान नहीं, लेकिन आप जो मैं जो चाहूँ ना, आपको मैं कोई मांग नहीं किया, आप तो मांगे नहीं, जो आपकी इच्छा है मांगो, आप लेकिन प्लीज किसी के बात बताना, और जो भी आप वरदान चाहते हो आपकी इच्छा से वरदान देना चाहता हूँ आपको। तो नारद जी बोले अच्छा ठीक है, पहले प्रॉमिस करो, मैं जो मांगूंगा मुझे वही देंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपको थोड़ी मना करता हूँ, बताइए। नारद जी बोले प्रभु अब मेरी तो इच्छा ही है, आपके सबसे अगम्य अद्भुत वेद गुह्य है ये जो रूप है, ये बड़े रहस्य है, उसी को मैं जगत के लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। यही तो मेरी इच्छा है, मेरा काम ही आपको। अब ठाकुर जी बोले नारद जिसके लिए मैं बयान किया तो उसी को आप वरदान मांग रहा है ना। आप बोले मेरे मन की इच्छा मेरे मन की, आपकी मर्जी। भगवान बोले फंस गया मैं तो, भक्त पूरी तरह से फंसा, मैं पहले वचन एग्रीमेंट कर लिया, आप मुझे फंसाया। चलो ठीक बात है, आप मैं बताऊंगा उसको, लेकिन अभी इसको मत बताना, जब समय आएगा जगत के तब बताना। कब समय आएगा ना? जब ब्रह्मा जी को 50 साल की उम्र हो जाएगा, जब इस जगत का दुर्दशा इतने बढ़ जाएगा, जो कलियुग आएगा, इस कलियुग कलो प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद स्मंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। ये जो स्थिति आ जाएगा, ऋषि लोग सब चिंता में पड़ जाएंगे। ये कलियुग बड़े खतरनाक भाई। आयु तो 100 साल के, लेकिन 100 कोई नहीं, सेंचुरी कौन मारता है? सब हाफ सेंचुरी आउट होने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। तो कम आयु वाले हैं, और कम आयु केवल नहीं है, कम आयु के साथ साथ सभी आलसी हैं, सुपर लेजी हैं। अरे बुद्धि में काम लेते लेजी, इंटेलिजेंट कोई नहीं है, सब सुमंद मतयो, बिल्कुल खराब बुद्धि वाले, बुद्धिहीन सारे। भाग्य होले मंद भाग्य सब, हतभागा सब, उपद्रुता सब हमारे से इधर उधर इतने से हुए सब बुरी तरह से सब। ये कलिजुग के आदमी का कैसे कल्याण होगा? ये तो बड़े बड़े लोग सब हाथ उठा दी, वही हम नहीं चल सकते, क्या किया जाए? भगवान के बड़े विशेष। ये कलियुग के लोग इतने आलसी है, इतने आलसी है। कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो धर्म दिए उनके नाम कीर्तन कर, भगवत नाम कीर्तन कलियुग के धर्म है। कलि कुल नाम होते कृष्ण अवतार, नाम सर्वशक्ति देकर के भगवान ने आया। लेकिन हम सभी जानते हैं कोई परिश्रम नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई बैंक बैलेंस से अकाउंट खोलना नहीं पड़ता है हरिनाम के लिए। खाइते सुईते जथा तथा नाम लॉय,
किसी प्रकार से इतने छूट, इतने फुल डिस्काउंट देकर के भगवान ने दिए, लेकिन फिर भी हम इतने आलसी है, इतने सबसे आसान सरल सहज हरिनाम को करते ही नहीं, और कभी करते मन करते हैं तो वो नहीं आता। आप जानते बेड बैग में हाथ जाएगा, हाँ ऐसे यर्निंग करेंगे सब। तो इतने हम लोग आलसी है, इतना जान है। तो चैतन्य महाप्रभु भी पूरी आए ठाकुर जी को बोलने के लिए, बोले प्रभु जगन्नाथ, ये आपके टेन्योर में आपकी जो प्रजाएं हैं ये तो हद से कर दिए बाहर, ये तो महाकल, ये तो वो कुछ नहीं करना, इतने आलसी है कि नाम भी नहीं, कीर्तन नहीं करना, जप नहीं करना चाहते, अब क्या करें। जगन्नाथ जी बोले चलो मेरी प्रजा मुझे पता है उनकी दशा, मैं क्या कहना। अब अगर नाम कीर्तन करने जाऊं तो सो जाते, नहीं जा जाता, तो क्या करना, ऐसे कुछ बताओ नींद छूट जाए उनका, तब कल्याण होना। क्या नवदर्शन क्या करने आएंगे मेरे पास, आते ही वहां नाम नहीं, बोले बोले प्रसाद की व्यवस्था कर। प्रसाद के समय कोई सोते नहीं, प्रसाद के समय सब आगे प्लेट लेके पहुंच जाते टाइम पर। बोले मैं प्रसाद महिमा दूंगा, प्रसाद पा करके सब सुधर जाएंगे। इसलिए कहते जगन्नाथ के भात दुनिया में सारे हाथ। जगन्नाथ से इसे कह लीजिए कि महाकृपालु भगवान है। तो उनका जो ये विशेष रहस्य, ये ब्रज भाव से भावित होकर के, ब्रज गोपियों के भाव से इतने विभावित होकर के उनके शरीर का जो दशा है, शरीर की जो विकार दशा है, वही दशा श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। तो उसको नारद जी ने देखे थे, और भगवान ने जो वरदान दिए, ये स्वरूप को मैंने तभी प्रकट करूंगा जब सारे फेलियर हो जाएगा। यहाँ तक कि भगवान नील माधव भी हाथ उठा देंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, ये दिस इज टू मच। तब फिर बाकी किसी काम चलेगा, वो महाराज बोलेंगे सर अब मैं क्या करूं, तब फिर नहीं आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, मैं चला। जिसको कोई नहीं चला पाएंगे, सब हाथ उठा देंगे, हार जाएंगे, सबसे बिल्कुल ये हो जाएगा। ये तो फिर अचल अटल महावीर जगन्नाथ आएंगे, वही चलाने वाले, बैठे बैठे चला लेंगे, उन कुछ करेंगे नहीं। बोले हाथ पैर जरूरत नहीं, आंख से काम करा लो, आंख से कर लूंगा काम, हाथ पैर क्या, बाकी सब लोगों का हाथ पैर करते, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब नीलकंदर में रत्न सिंहासन में बैठे रहूंगा, एक दृष्टि में काम हो जाएगा, नजर से काम करा दो। वो करती है, करते ही नजर से काम। तो ये उनका विशिष्ट रहस्यमय विग्रह है। वो इस विग्रह के पीछे रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के अपने निज भक्त गण के विरह में अत्यंत आतुर, अत्यंत विभावित होकर के जो उनका विरह दशा के जो ये विकारित अवस्था है, वही है जगन्नाथ विग्रह। उनको कभी कभी हम कहते हैं कि ब्रज में जितने भक्त हैं सबसे श्रेष्ठ हैं गोपियां। आराध्य भगवान ब्रजेश नयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जाकर। भगवान के भक्ति में ब्रजवधु गोपिकाएं सर्वश्रेष्ठ सीमा उनके लिमिट। तो ये ब्रजवधुओं के बीच में सर्वश्रेष्ठा है श्री राधिका। तो भगवान की सबसे प्रियतमा, प्राण सदृश, आत्मा सदृश, आत्मा तुराका। तो इस राधारानी के भाव से अत्यंत विभावित होकर के राधा आलिंगित विग्रह अब श्री कृष्ण तो इसी जगन्नाथ विग्रह, ये उनके ब्रज की दशा में तीनों भाई बहन तीनों का ब्रज की याद दास में ही उनकी विशेष रहस्यमय अवस्था हो चुका है। इस अवस्था के जो रूप के साखी के रूप में जो दिखे थे सबसे पहले नारद जी ने, वही आज इन दिनों महाराज को प्रमाण दिए। राजा मैंने खुद देखा था ये। तो
आप इसी विग्रह प्रतिष्ठा करो, वही से कलियुग के उपास्य विग्रह होंगे। इस कलियुग के कोई नहीं चलाने वाला, यही चलाएंगे, यही ठाकुर है मेंटेनर, वही असली पावरफुल है। हमारे सबके उपास्य देव अधिदेव मेंटेनर वही। तो फिर इस प्रकार से इंद्रदेव महाराज तृप्त होकर के उनको प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर निर्माण किए। और विशेष मंदिर जो अभी आप पूरी जो इसी मंदिर को देखते हैं, इस मंदिर के इतिहास सृष्टि हुआ 2-2,500 साल पहले, वो बेचारे क्या बताएंगे। उसके पहले तो इतिहास शुरुआत हुआ मैक्सिमम 2,500 साल पहले से। वो उनके इसलिए उनको क्या बताएं, तो इसलिए 2-3 हजार पहले के बताते हैं कि उनके पिछले उनका सूर्य ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे वैदिक ग्रंथ के हिसाब से पुराण देखेंगे, वो तो करोड़ों करोड़ों वर्ष के पुराना मंदिर है, जो एक बार तो पूरा बालू का राशि समुद्र के मिट्टी के नीचे चला गया कई हजारों साल तक, फिर मिट्टी से खुद खोद करे रत्न विभाग फिर ऊपर उठाए, फिर जाकर बड़ी इतिहास है उस मंदिर का। हाँ, उसका मरामत रिनोवेशन, मेजर रिनोवेशन कई बार हो चुका है। कई बड़े बड़े गजब के महाराज आए होंगे और मंदिर के, क्योंकि करोड़ों करोड़ों वर्ष के पुराना मंदिर है, तो उस कई सैकड़ों बार उसका मेजर रिनोवेशन हुआ होगा। तो कोई मेजर रिनोवेशन को बता दिया होगा कि वही निर्माण करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बताइए। तो इसलिए अभी जहाँ मंदिर है वो एक पर्वत था, नील पर्वत, इसीलिए बोलते हैं नीलाचल, अचल पर्वत, हिमाचल, विंध्याचल, इसलिए नीलाचल, नील अचल, नील पर्वत, समुद्र किनारे नील पर्वत के ऊपर में एक साखी अक्षय वट है, रोहिणी कुंड अभी अदृश्य भी है, सुनमुखी कुआं है, ये सब स्थान है। इस शंखनाभि क्षेत्र में उसी मंदिर को निर्माण किए थे अनेक वर्ष लगा करके। तो उसमें भगवान को प्रतिष्ठा करने के लिए, मंदिर निर्माण करने के बाद इंद्रदेव महाराज अपने सर्वस्व लगा दिए भगवान प्रतिष्ठा के लिए। अंततः मंदिर निर्माण करने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठा कार्य के लिए पुरोहित ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक चल गए। बोले हम ब्रह्मा जी की बुलाएंगे, वही पृष्ठ होंगे। ब्रह्मा जी की बुलाने चले गए, तभी जमाने में ब्रह्मलोक को जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल था। हाँ, तो उन्हें गए, जा भी सकते। अब ब्रह्मा जी के पास आकर आपने विजिटिंग कार्ड दिए, ब्रह्मा जी बोले वेट। तो ब्रह्मा जी से बात की, कुछ समय बोले चलो, ब्रह्मा जी राजी हो गए। ब्रह्मा जी बोले लेकिन आप यहाँ भी इतने समय वेट कर लिए, ब्रह्मलोक का टाइम आपका पृथ्वी लोक का टाइम का बड़ा डिफरेंस है, वहां तो अभी कई हजारों युग बीत गया होगा, अभी आपके लोग कोई नहीं होंगे, कितने परिवर्तन होगा। और सचमुच ही हुआ था। ओह, कितने राजा बदल गए, कितने युग बीतल गया, हजारों हजारों वर्ष बीत गया, कई हजार युग बीत गया। तो ये मंदिर बिल्कुल समुद्र तल में बालू का राशि में बिल्कुल लुप्त हो गया था, मिट्टी के अंदर चला गया था। तत्कालीन राजा गाल माधव के खोद के निकाले थे। बड़े इतिहास है। जैसे वो इंद्रदेव महाराज जब विग्रह को प्रतिष्ठा करने के लिए पुरोहित को बुला लाए तो मंदिर में नहीं देते, कोई पहचाने नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, रिकॉर्ड नहीं, कौन सा गवर्नमेंट सब रजिस्ट्री ऑफिस में दिखाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 हजार साल, जो करोड़ों वर्ष की हिसाब कौन देगा भाई। तो बड़े मुश्किल से तो वो जो कड़पट है, तो गाल माधव पूछ रहा था क्या प्रमाण है आप मंदिर को बना, मैं कैसे आपको मान दूं आपको। तो उनको पूछा गया तो ठीक है, आप हमको नहीं मानते, आप ही बनाए थे क्या। नहीं, तो नहीं बोलता मैं बना था करके, मैं तो उनको खोद करके निकाला, लेकिन मैं निकाला तो मेरा है, मेरे राज्य के, मैं आपको भी मान लूँ। तो सब शंका में पड़ते, क्या किया जाए, कैसे प्रमाण दे। इस अवस्था में इस जो कल्प बट है, इस बट के ऊपर एक कौवा बैठा, और कौवा ने मनुष्य भाषा बोलने लगा, हे गाल माधव, मैं बोल रहा हूँ ये मंदिर निर्माता यही महाराज इंद्रदेव, आप नहीं जानते, मैं जानता। सभी लोग एक कौवा को देखने के लिए भाई कोई तुम कौन सा भाई इतने से साखी हो, तुम्हें कौवा हो
तो मनुष्य की बात को नहीं मान, तेरी बात कैसे हम मान लें? क्या बात? तो आप समझ गए, बोले अच्छा मैं समझ रहा हूँ आप मेरी बात नहीं मानना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, विश्वास क्यों नहीं करेंगे आपने? तो ठीक है, देखिए तो आपको विश्वास हो जाएगा। तुरंत उन्होंने इस कल्पवट से नीचे जो कुंड था उसमें कूद पड़ा। जैसे कुंड में गिरा, तुरंत चतुर्भुज विष्णु स्वरूप धारण करके ऊपर गया, नारायण स्वरूप। तो वो तो नारायण के भक्त थे गलमाधव, तो सब देख कर चकित हो गए। तब तो विश्वास न करने का कोई चांस ही नहीं था। तुरंत उन्होंने विश्वास को मान गए। तो फिर इंद्रजन महाराज को लिए आइए, तो फिर अरे वो जो विग्रह को उन्होंने आधा बना करके थे प्रतिष्ठा करने की, इतनी बड़ी, उनको साइड कर रहे, समझ नहीं पा रहे। बोली क्या भाई ये क्यों पड़ा यार, फिर साइड में और जाकर जो भी हो, फिर मुख्य विग्रह को ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक प्रतिष्ठा किए, विधि पूर्वक प्रतिष्ठा किए। उत्सव हुआ, क्योंकि चक्रवर्ती राजा थे और बाल माधव पूर्ण प्राण से उनको सपोर्ट किए। तो बड़ी भारी उत्सव साथ में, भव्य उत्सव के साथ में श्री जगन्नाथ जी के श्री रत्न सिंहासन में, श्री मंदिर में प्रतिष्ठा उत्सव लोकपिता ब्रह्मा के द्वारा संपन्न हुआ। बड़े डिटेल से के, और जिस दिन उनके इंस्टॉलेशन सेरेमनी कंप्लीट हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, चक्षु उन्मीलन हुआ, फास्ट आरती हुआ, तो उस दिन उनका जन्मतिथि था, वही था ज्येष्ठ पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा। भगवान जगन्नाथ जी के हैप्पी बर्थडे है, स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी के जन्म महोत्सव है, जन्मदिन है। तो फिर इंद्रदिन महाराज के साथ भगवान जगन्नाथ जी का वार्तालाप हुआ था। उसमें इंद्रदिन महाराज ने कुछ वरदान मांगे थे और जगन्नाथ जी ने भी कुछ उनको आदेश दिए थे। इसमें से आदेश था कि मेरा जन्मदिन को इस प्रकार महास्नान पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा के रूप में होना। उसके बाद में मेरा अनुसरण की बात भी कहते, उसके बाद रथ यात्रा की बात भी कहते कि मेरा रथ यात्रा करना, मेरा रथ यात्रा, मैं बीमार होकर के जब उठूंगा, दिन खा पी करके मेरा नेत्र उत्सव होगा और प्रतिपदा के दिन और द्वितीय दिन उड़ते ही फीट होगी, द्वितीय दिन मेरे रथ रेडी करके रखने का। हम भाई बहन तीनों हम रथ में चढ़ करके अब नीलाचल से सुंदराचल जाएंगे। पुण्य मंदिर जहाँ हमारा निर्माण भवन था, महावेदी जहाँ हमारा जन्म स्थान है, वहां जाएंगे। तो ये उस रथ यात्रा कहते हैं, रथ चढ़कर जाते हैं। कई कई घोष यात्रा कहते हैं, कई गुंडीचा यात्रा कहते हैं, कई गुंडीचा महाराज के घर में जाते हैं, कोई कोई नवदिन यात्रा कहते हैं, 9 दिन के लिए जाता है। तो उसके पीछे इसे अनेक रहस्य है कि क्यों वहां जाते हैं ये 9 दिन। ये 9 दिन जाने का जो उन्हें वचन दिए थे भगवान जगन्नाथ ने महाराज को, इस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने रथ में चढ़कर जाते हैं। तो वही एक रथ यात्रा के एक अन्य कारण, यद्यपि रथ यात्रा के और भी कई कारण है। हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथाग्र नृत्य कर रहे थे, जगन्नाथ के रथ को देखते थे, तो उनका मन तो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने श्री राधा के भाव में भावित करके रखे थे। राधा रानी जी कृष्ण के लिए विकल हो रहे हैं, जिसे जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण भाव में राधा जी के प्रति विकल होते हैं। हा राधे हा राधे हा राधे जगन्नाथ कहते हैं। गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा भाव में राधा जी करा हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण वो करते हैं। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मदन मोहन। तो जगन्नाथ जी कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं श्री राधा, ये कहाँ जाऊं कृष्ण, वो कृष्ण विरह वो राधा विरह, दोनों विरह मूर्ति का मिलन क्षेत्र है पूरी। तो
इस विरह को उन्होंने प्रदर्शित कर रहे थे। श्री राधा भाव में कैसे कृष्ण को कुरुक्षेत्र में जब पहली बार राधा जी गोपियां सब देखे थे, कृष्ण रथारूढ़ क्षत्रिय वेश में, क्षत्रिय आवेश थे, उनको देख करके राधा जी उनको ले करके वृंदावन चला जाना चाहती थी। जिस प्रकार उनका भाव था, ठीक उसी भाव को नकल करके भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी के सामने इस भाव को प्रकट करते थे, नृत्य कीर्तन आदि करते थे। लेकिन ये तो महाप्रभु के अपने निजी आस्वादन का भाव था, लेकिन जगन्नाथ जी के घोष यात्रा के पीछे और भी कई रहस्य हैं। तो कुछ समय मिलेगा, अभी अब समय हो चुका है, कभी फिर समय मिलेगा तो इस रथ यात्रा के के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब तो जगन्नाथ के स्वरूप के बारे में समय चला गया, तो मुझे शायद 7:30 पे बोला गया था या 8 तक। हरे कृष्ण महाराज जी, महाराज एक्चुअली 8 बजे तक भक्त लोग का ये भी एक है कि अगर आप कुछ जगन्नाथ का भी बोलना है फिर से। हाँ? क्या महाराज भक्त लोग का ये है कि अगर आप जगन्नाथ जी का कुछ कहानी बोल पाए फिर से कभी, अगर टाइम हो। ओके, आज तो टाइम हो चुका, फिर कभी Krishna, हाँ जी, Maji, there are some questions actually in chat box. Okay. If possible, you may continue. Yes, go ahead. So this first question is from Singapore. Yes. One devotee asking. Sadhu Sangha Prabhu saying Dandavat Pranam Maharaj Jai Jagannath from Bangkok. My question is, Neel Madhav was at same place at Puri or Yes, at the current yes. location where No, Neel Madhav no, temple no. is located? No, this is Nilmadhav is Jagannath Mandir, same place. Okay. Okay, man. Thank you. And one devotee, one boy is actually asking, is becoming brahmachari necessary for getting the ultimate goal of life? Burning to